जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और मन तन लगाकर अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बहुत सारा वैकेंसी हम लोग के बीच में, लेकिन इसी बीच हमारे भारत के कुछ स्टेट में, कुछ राज्य में चुनाव होने वाला है, जिससे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, जिसे लोग विधानसभा का चुनाव कहते हैं। इस चुनाव से विधायक का चुनाव होता है, उसके बाद उन सभी जिस दल का सबसे ज़्यादा विधायक होता है उसे मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। चलिए, तो हम लोग इसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर प्राप्त करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले विधानमंडल के बारे में जानकारी लेते हैं। विधानमंडल की अगर हम बात करें तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 168 अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि एक राज्य में विधानमंडल होगा। प्रत्येक राज्य का एक अपना क्या होगा, प्रत्येक राज्य का अपना एक विधानमंडल होगा। इसी विधानमंडल में वो अपना नियम कानून, अपने राज्य तक सीमित रहने वाला नियम कानून बनाने का कार्य करेगा। वो कितना में कहा गया है, 168 में कहा गया है। इस विधानमंडल में का 3 भाग होता है। कितना भाग होती है इसका? 3 भाग होता है। कौन कौन सा 3 भाग है? एक हम लोग का है विधानसभा, विधानसभा, और एक हम लोग का है विधान परिषद, विधान परिषद, और एक हम लोग का है राज्यपाल। तो फिलहाल हम लोग राज्यपाल से कोई संबंधित नहीं बातें करेंगे। हम सिर्फ यहां पे बात करने जा रहे हैं विधानसभा और विधान परिषद का। इससे जो चुनाव होकर जाता है उसे एमएलए कहते हैं, ये भी विधायक होता है। इसे हम लोग एमएलसी कहते हैं, ये भी विधायक होता है। तो हर एक राज्य में विधानसभा होता है भारत में, लेकिन विधान परिषद मात्र 6 राज्य में है। कितना राज्य में विधान परिषद? मात्र 6 राज्यों में भारत का विधान परिषद है। मात्र कितने राज्य में? मात्र 6 राज्य में ही भारत में विधान परिषद है, जबकि विधानसभा हर एक राज्य में होता है। यहाँ तक कि दिल्ली और पांडुचेरी जैसा केंद्र शासित प्रदेश के यहाँ भी क्या है, और जम्मू कश्मीर, वो भी तो वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश है, इनके यहाँ भी अपना खुद का विधानसभा है। उसके बाद की अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो अनुच्छेद 169 की अगर हम बातें करें तो अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि विधान परिषद बनाई जाती है राज्य के द्वारा। राज्य के द्वारा खुद का विधान परिषद बनाने का अधिकार है। विधान परिषद का सृजन कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है उन बातों को आप लोग को ध्यान देना है। सृजन की मतलब यह है कि सभी अपने जो राज्य बनाना चाहता है, वो खुद राज्य जो है, जो बनाना चाह रहा है, वो खुद राज्य अपने विधानसभा में, अपने विधानसभा में सभा में 2/3 बहुमत से पारित करे। 2/3 बहुमत से पारित करेगा, तब जाकर उसमें फिर संसद में जाएगी, संसद का मान्यता मिलेगा, उसके बाद विधान परिषद बन सकती है किसी राज्य में। अब बताइए, कोई भी राज्य ऐसा रहेगा जो चाहेगा कि हमारे यहां विधान परिषद नहीं हो? अरे भाई, नेता लोग को तो इससे लाभ होता है। विधान एमएलए नहीं बन पाया, चुनाव नहीं जीत पाया, तो उधर से बन जाएगा। विधान एमएलए एमएलसी में तो पैसा का खेल होता है, वर्तमान में हो रहा है। एमएलए में जब चुनाव पैसा पर हो रही है तो एमएलसी तो बात है क्या, वो तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होती है। अगला बात तो ध्यान देने की बात यह है कि विधान परिषद के बाद अनुच्छेद 169 होता है। 169, 170, इसमें हमारा विधानसभा की संरचना की चर्चा है। विधानसभा की संरचना की चर्चा कितना में है जी? तो अनुच्छेद 170 में। विधानसभा को कहा जाता है ये भंग होने वाली सभा है, इसे निचली सभा के रूप में जानते हैं।
ये जनता के प्रत्यक्ष रूप से चुने गए जो विधायक होते हैं वो इसका नेतृत्व करने वाला होते हैं। जो इस एमएलए का यानी कि विधानसभा का विधायक ही अपने समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाते हैं। अलग बात है कि मुख्यमंत्री एमएलसी भी हो सकते हैं, विधान परिषद से भी हो सकते हैं, जिसे नीतीश कुमार है, लेकिन मुख्यमंत्री का चुनाव करने का अधिकार किसका है? तब विधानसभा में सीटों का है। क्यों जी? क्योंकि विधानसभा का सीट जो है एक प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होती है। सबसे पहला बात कि विधानसभा में 25 वर्ष से प्लस उम्र वाला व्यक्ति इसका चुनाव में भागीदारी हो सकते हैं। दूसरा का प्रश्न कि विधानसभा को भंग किया जा सकता है कब? तो यह तो ये 5 साल पर होगा, 5 साल तो कन्फर्म है, और नहीं तो ये मध्यकाल में भी हो सकता है। जब मुख्यमंत्री साहब को दिमाग गर्म हो जाए तो विधानमंडल का विधानसभा का भंग कराकर पुनः चुनाव करवा सकते हैं। यहां तक कोई परेशानी की बात नहीं। आगे की बात ध्यान दीजिएगा। अगला बात, इन बातों को ध्यान देना है कि विधानसभा की बात कर रहे हैं, इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होती है। विधानसभा का जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता खुद करती है। जैसे वर्तमान में जो हमारा चुनाव होने वाला है, बिहार की बात करते हैं, तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने वाला है। हम लोग अपना वोट, अपना अधिकार देंगे, और जो हमें अपना विवेक के अनुसार, अपना सोचने की शक्ति के अनुसार जो दल की विधायक हमें देखने में अच्छा लग रहा है उसे हम लोग वोट देंगे, जो हमारे लिए काम कर सकता है। इस विधानसभा में आप सभी लोग से भी यही आग्रह है कि जात पात धर्म ये सब से ऊपर उठकर इस बार हम लोग एमएलए यानी कि विधानसभा के चुनाव में भाग लेंगे। अगला बात, उसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा, 25 वर्ष की आवश्यकता होनी चाहिए। जिस दल का यानी जिस व्यक्ति को कुल सीटों का आधा सीट प्लस 1 सीट का समर्थन मिल जाता है, यानी आधा सीट से प्लस समर्थन मिल जाता है, वो मुख्यमंत्री होते हैं। क्या होते हैं? मुख्यमंत्री। फिर भी आपको इस बात को ध्यान देना है मुख्यमंत्री होने के लिए जरूरी नहीं है कि विधानसभा का ही सदस्य हो, विधान परिषद का भी सदस्य मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन उस मुख्यमंत्री को बनाने में जो समर्थन होना चाहिए वो विधानसभा के सदस्य करेंगे। समर्थन किनका होना चाहिए? समर्थन विधानसभा के सदस्य करेंगे। शायद यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, यहां तक आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहां से कुछ और अति महत्वपूर्ण प्रश्न में ध्यान देते हैं। पहला, 18 वर्ष के ऊपर सभी व्यक्ति इसमें वोट दे सकते हैं। कितना वर्ष से ऊपर? भारत में 18 साल से ऊपर सभी व्यक्ति विधानसभा में वोटिंग कर सकते हैं। दूसरा का महत्वपूर्ण सवाल है कि किसी भी राज्य में विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 से कम होनी चाहिए, और न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए। अधिकतम 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए,
और न्यूनतम हमें कितना नहीं होनी चाहिए जी, तो 60 से कम नहीं होनी चाहिए, 60 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपवाद के रूप में हमें सिक्किम, मिजोरम और पुडुचेरी का विधानसभा हमें देखने को मिलता है। सिक्किम, मिजोरम और पुडुचेरी, सिक्किम में मात्र 32 सीट है, पुडुचेरी में मात्र 30 है, जबकि सिक्किम में 40 है। सिक्किम में 32 है बाबू, गोवा में 40 है। गोवा में कितना है? 40 सीट है। तो वो अपवाद में है, लेकिन कम से कम न्यूनतम कितना होनी चाहिए? तो न्यूनतम 60 सीटें होनी चाहिए। इसे भंग कर सकते हैं 5 साल में या 5 साल के मध्य में भी, इसे भंग कर सकते हैं 5 साल या 5 साल के मध्य में भी। यहां तक आपको कोई परेशानी की बातें नहीं होनी चाहिए, इससे यहां तक आप लोगों को कोई परेशानी की बातें नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर बातें करते हैं कि विधानसभा की जो हम बातें कर रहे थे, इस विधानसभा में जो सदस्य आएंगे, विधानसभा में जो सदस्य आएंगे, विधानसभा में जो सदस्य आएंगे, सदस्य होंगे, इन सब पर नेतृत्व करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव होता है, एक अध्यक्ष का चुनाव होता है। और अध्यक्ष कौन बन सकते हैं जी? तो जितना सदस्य होते हैं उनमें से ही किन्हीं एक को बनाया जाता है। अध्यक्ष कौन बनते हैं? सदस्य, सदस्य में से ही कोई एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति जिन्हें की अनुभव हो विधानसभा चलाने का, उन्हें क्या बनाया जाता है? सदस्य बनाई जाती है। और इनके उपस्थिति में एक उप सदस्य भी बनाया जाता है, उपाध्यक्ष। ये भी, इनका भी चुनाव कहां होता है? तो सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है, सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है उपाध्यक्ष के रूप में। दूसरा का महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम लोग एक नाम सुनते हैं सत्ता पक्ष, और एक नाम सुनते हैं विपक्ष। एक नाम सुनते हैं सत्ता पक्ष, एक नाम सुनते हैं विपक्ष। जब नाम सुनिएगा सत्ता पक्ष, इसका मतलब है कि वैसे दल को कहा जा रहा है जिस दल का मुख्यमंत्री वर्तमान में बने हुए हैं। ये वैसे दल को कहा जा रहा है जिस दल का मुख्यमंत्री वर्तमान में क्या है? बने हुए हैं। उसे हम लोग सत्ता पक्ष के रूप में जानते हैं। जिस दल का मुख्यमंत्री हो, यानी कहने की मतलब है कि राज्य के देख रेख का जिम्मेवारी, राज्य के देख रेख का जिम्मेवारी जिस दल के पास होता है वो सत्ता पक्ष में होते हैं। ये दल स्वतः भी हो सकता है, माने एक भी हो सकता है, या इसमें गठबंधन भी हो सकती है। बहुत सारा दलों मिलकर एक गठबंधन बनाकर मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं। जैसे हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, इसमें भी बहुत सारा सिर्फ बीजेपी ही नहीं है, बहुत से दल मिलकर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाए हुए हैं। इन बातों को भी हमें ध्यान देनी है। विपक्ष, जो विपक्ष में भी 20 व्यक्ति को विपक्ष के रूप में रखा जाता है, उस दल को जिनकी संख्या ज्यादा होती है, जिनकी संख्या ज्यादा होता है, जिस दल में विधायकों की संख्या ज्यादा होता है उन्हें विपक्ष के रूप में देखा जाता है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि वो सत्ता दल में सम्मिलित नहीं होते हैं, इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, उन्हें विपक्ष के रूप में जाना जाता है जिनकी संख्या क्या हो? ज्यादा हो।
ऐसे ज्यादा संख्या वाला तो क्या बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन विपक्ष में कहा कि विपक्ष में बहुत सारे ऐसी बातें होती है कि कुछ निर्दलीय भी होते हैं जो बिना किसी दल के चुनाव लड़ते हैं, कोई दल भी होता है उसमें भी एक दो दल ऐसा होता है जो कि एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो वैसे में सब लोग विपक्ष बनने के लिए बात करेगा, इसलिए बना दिया गया है कि जिनकी संख्या ज्यादा रहेगा वही व्यक्ति, उसी दल का एक व्यक्ति विपक्ष के रूप में कार्य करेंगे। विपक्ष का मेन मुद्दा क्या होती है, इनका मेन मुद्दा होता है सरकार के कार्यों पर नियंत्रण रखना, सरकार के कार्यों पर नियंत्रण रखना। सरकार के कार्यों पर नियंत्रण का मतलब यह है सरकार कितना पैसा कहां किस लिए खर्च कर रही है, इन सब का ब्यौरा उनके पास रहना चाहिए ताकि वो विपक्ष पे अपना निशाना साध सके और उन्हें सही रास्ता पे सही काम करने के लिए ये अपना विरोध करें उनका कि आप सही कार्य कीजिए, गलत काम का विरोध करें। जनता का प्रतिनिधि ये भी है और जनता का प्रतिनिधि वो भी है। आगे की बात करते हैं। विधानसभा में अगर हम सीटों की बात करें तो सभी राज्य का सीटें अलग अलग होती है। विधानसभा में अगर हम सीटों की बात करें तो जरूरी नहीं है कि सभी राज्य का सीट एक तरह ही होगा। भारत के 2800 राज्य का सीट अलग अलग होता है। सभी राज्यों का सीट, राज्यों में सीटों की संख्या अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। अभी बताए हैं जिसमें सबसे ज्यादा अधिकतम होने की सीटों की संख्या कितना होनी चाहिए, 500 से कम, और न्यूनतम कितना होना चाहिए, 60, इससे ज्यादा होना चाहिए 60। सबसे न्यूनतम पे कितना है, 60 है। ये हमारा सत्ता पक्ष था, वो हमारा विपक्ष था। इसे 25 देखिए। और दूसर का इसे हम लोग निचले सदन के रूप में जानते हैं। निचले सदन क्यों निचले सदन कहें या युवा सदन कहें? युवा सदन इसलिए कि कभी भंग नहीं हो सकता है, लेकिन विधान परिषद को भंग किया जा सकता है। चलिए जरा सा हम लोग विधान परिषद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विधान परिषद इसे एमएलसी बनती है। क्या बनता है? एमएलसी बनता है। विधान परिषद की संरचना की बात करेगा तो कहना है अनुच्छेद 171, कितना में? अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के संरचना की बात करेगा तो अनुच्छेद 171 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 171 के अंतर्गत आते हैं। इसमें किसी भी राज्य के जितना सीट होती है उन सीटों का 2/3 तिहाई नहीं 1/3 1/3 तिहाई विधान परिषद के रूप में कार्य करते हैं। जितना भी सीट होगा उसका मात्र 1/3 तिहाई भाग ही विधान परिषद के रूप में काम करेंगे। इसमें भी न्यूनतम सीटों की संख्या बता दी गई है। इसमें भी न्यूनतम सीट कम से कम तो 40 होना चाहिए। न्यूनतम सीटों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। जैसे बिहार में न्यूनतम सीटों की संख्या 75 है, कर्नाटका में भी हमारा 75 है। तो इस हिसाब से विधान परिषद में न्यूनतम कितना होना चाहिए? 40। दूसरा का महत्वपूर्ण बातें हैं कि विधान परिषद को हम लोग भंग नहीं कर सकते हैं। विधान परिषद को हम लोग भंग नहीं कर सकते हैं। इसे बूढ़ों का सदन कहते हैं।
इसे क्या कहते हैं? बोरों का सदन कहते हैं, इसे उच्च सदन कहते हैं। क्यों जी? क्योंकि इसे हम लोग भंग नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विधान परिषद के एमएलसी बनने के लिए कम से कम तो 30 वर्ष की अवस्था होनी चाहिए। कितनी वर्ष की अवस्था होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष की अवस्था होनी चाहिए। कम से कम 30 वर्ष की अवस्था होनी चाहिए किसने? विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए। विधान परिषद का जो सदस्य होता है वो 6 तरफ से चुना जाता है। कितना तरफ से जी? तो विधान परिषद का जो सदस्य होते हैं वो 6 स्थान से चुने जाते हैं। 6 स्थान कौन कौन से हैं? पहला, विधानसभा से चुने जाते हैं। उसके बाद राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद कला विज्ञान, संस्कृति एवं अन्य क्षेत्रों से लिया जाता है। एक स्नातक पास वाले व्यक्ति को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। स्नातक पास वाले व्यक्ति को भी इसमें क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। 5 नंबर, स्थानीय निकाय से भी सम्मिलित किया जाता है। 6 नंबर, शिक्षक वर्ग से भी इसमें आते हैं। विधान परिषद में 6 स्थानों से लोग इससे ज्वाइनिंग होते हैं। विधानसभा से भी आते हैं, जिन लोग को उधर मन नहीं लग रहा हो इधर चुनाव जीत के आ सकते हैं। राज्यपाल नेतृत्व करते हैं, कुछ को मनोनीत किया जाता है। कला विज्ञान से संबंधित व्यक्ति आते हैं। स्नातक जो किए हुए हैं वो आते हैं। स्थानीय निकाय के व्यक्ति आते हैं और शिक्षक वर्ग के लोग आते हैं। कोई परेशानी की बातें नहीं किन्हीं को? कोई परेशानी की बातें नहीं होगी किन्हीं को? अब एक प्रश्न और जैसे हम बात करने जा रहे हैं बिहार का। बिहार में हमारा 75 सीटें हैं। कितना है जी? बिहार में हमारा 75 सीटों पे चुनाव होती है विधान परिषद का। 75 सीटों में से ध्यान देनी है कि विधानसभा से 1/3 भाग का चुनाव होता है सिर्फ विधानसभा से। राज्यपाल के द्वारा 1/6 व्यक्ति का चुनाव किया जाता है, यानी 13 व्यक्ति का चुनाव होता है। कला एवं विज्ञान के तरफ से, या इसको हम लोग स्नातक के तरफ से लेके चल सकते हैं, इससे मात्र 6 व्यक्ति का चुनाव होता है। कितना का चुनाव होता है जी? 6 व्यक्तियों का चुनाव होता है। 6 व्यक्तियों का चुनाव होता है। आगे चलते हम लोग। इस हिसाब से स्नातक में भी हमारा 6 व्यक्तियों का ही चुनाव होता है। स्थानीय निकाय से 25 व्यक्ति चुना कर आते हैं। कोई परेशानी की बात यहां तक नहीं है? कोई परेशानी की बात यहां तक नहीं है? अगला बातों पे आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला बातों पे हम लोग को ध्यान देना है, इसमें उम्र कितना होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष से ऊपर। 30 वर्ष से ऊपर, ये कभी भी भंग नहीं हो सकती। अगला,
इसमें हर एक से 6 साल के बाद, इसमें कार्यकाल कहेगा तो 6 साल का कार्यकाल होता है। लेकिन चुनाव की जो प्रक्रिया है, चुनाव की जो प्रक्रिया है वो हर एक 2 सालों पर होता है। कितना सालों पर होता है जी? हर एक 2 सालों पर होता है इसी चुनाव। हर एक 2 साल पर इसका चुनाव किया जाता है, इनके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और एक बार में 1/12 सदस्यों का चुनाव होता है। कितना का? एक बार में 1/12 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इन बातों को भी आप लोग को ध्यान देना है। किससे? विधान परिषद से। विधान परिषद से आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न में से जो हम आप लोग के बीच में लेके चले हैं, जो हम आप लोग के बीच में लेके चले हैं। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हम लोग यहां पर लेके चलते हैं। जैसे अब इसकी भी तो देखरेख करने के लिए कोई होना चाहिए, तो इसकी देखरेख करने के लिए, इसकी देखरेख करने के लिए कौन होता है? तो एक सभापति का चुनाव होता है। सभापति कौन होते हैं जी? तो सदस्य में से ही किन्हीं एक को चुना जाता है। सदस्य में से ही किन्हीं एक को चुना जाता है। सदस्य में से ही किन्हीं एक को चुना जाता है। उपसभापति की बात करेगा तो ये भी सदस्य में से किन्हीं एक को चुना जाता है। इसमें भी सत्ता पक्ष और विपक्ष होते हैं। इसमें भी सत्ता पक्ष और विपक्ष होते हैं। चलिए कोई परेशानी की बात नहीं यहां तक है। अब दोनों के बीच में एक बार हम लोग संबंध को देख लेते हैं। एमएलए और एमएलसी, दोनों के बीच में अंतर क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला यह है कि इनके जो सदस्य हैं इनको एमएलए कहते हैं और इनके सदस्य को एमएलसी कहते हैं। ये विधानसभा का सदस्य होता है और ये विधान परिषद का सदस्य होते हैं। वो विधानसभा का सदस्य होते हैं, ये विधान परिषद का सदस्य होते हैं। अगला, विधानसभा भारत के सभी राज्य में है, लेकिन विधान परिषद भारत के मात्र 6 राज्य में है। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें 25 वर्ष से ज्यादा व्यक्ति चुनाव में उतरते हैं। इसमें चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, 30 वर्ष से ऊपर वाला व्यक्ति चुनाव में आ सकते हैं। कितने वर्ष के ऊपर वाला जी? 30 वर्ष से ऊपर वाला व्यक्ति चुनाव में क्या होते हैं? चुनाव में आ सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण बात है, इसमें कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसमें कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल होता है, जबकि इसमें 6 सालों का कार्यकाल होता है। इसमें 5 साल का कार्यकाल होता है, जबकि इसमें 6 साल का कार्यकाल होता है। अगला बातों पे आप लोग को ध्यान देना है। इसमें बहुमत प्राप्त दल का, बहुमत प्राप्त दल का मुख्यमंत्री बनता है। वो एमएलए विधानसभा का भी हो सकता है या फिर वो
विधान परिषद का भी हो सकता है। विधानसभा की देखरेख करने के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, जो सभी सदस्य खुद में से ही एक को चुनते हैं। लेकिन यहां पर सभापति और उपसभापति का चुनाव होता है। ध्यान देने की बात यह है, इनकी चुनाव जब भंग हो जाती है उसके बाद होता है, यानी ये भंग हो सकता है, ये भंग होता है, और जबकि ये भंग नहीं होता है, ये भंग नहीं होता है। क्या बात कर रहे हैं जी? एमएलए को या विधानसभा को भंग कर सकते हैं, जबकि विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते हैं। इसका चुनाव 5 साल पर, या अगर मध्य में भंग हो गया तो मध्य में भी हो सकता है इनका चुनाव। लेकिन इनका चुनाव हर एक 2 सालों पर होता है। इसमें चुनाव हर एक 2 साल पे होता है। लेकिन कितना सदस्य का? 1/12 सदस्य का चुनाव होता है, सभी का नहीं होता है। मात्र 1/12 सदस्यों का चुनाव 2 साल में होता है। इस तरह से जब एक बार ये चुनाव जीतेगा व्यक्ति, वो 6 सालों तक रहेगा। लेकिन चुनाव जिनका 2 साल के बाद 6 साल पूरी जाती है, वो वहाँ से रिटायर हो जाते हैं और वहाँ पर पुनः चुनाव होता है। लेकिन ये चुनाव अप्रत्यक्ष होती है, जनता भाग नहीं लेती है, जनता का प्रतिनिधि लोग भाग लेते हैं। जनता का प्रतिनिधि लोग भाग लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी राज्य में एमएलए होने का सबसे प्रमुख बातों पर ध्यान दीजिएगा कि वे उस राज्य का व्यक्ति होना चाहिए। राज्य का व्यक्ति होना चाहिए, माने उस राज्य का सदस्य ग्रहण होना चाहिए। और इसमें भी वही काम है, राज्य का व्यक्ति होना चाहिए। अगला, इसे निचले सदन कहते हैं। इसे निचले सदन कहते हैं, जबकि इसको उच्च सदन कहते हैं। इसको निचले सदन कहते हैं, जबकि इसको क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री के बहुमत होना चाहिए विधानसभा में। लेकिन मुख्यमंत्री विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से कोई बन सकते हैं। या तो मंत्री भी, जो बात है वो भी दोनों में से किसी को भी बना सकते हैं। लेकिन बहुमत कहां से मिलेगा? तो विधानसभा से मिलेगा। बहुमत कहां से मिलेगा जी? तो बहुमत की जब बात होगा तो ये बात विधानसभा में होगा। कितना में होगा? विधानसभा में होगा। इन बातों को भी हमें ध्यान देनी है, इन बातों को भी हमें ध्यान देनी है। साथ यहां तक आप लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी की बातें नहीं होगा। यहां पर आप लोग किसी प्रकार का कोई परेशानी की बातें नहीं होगा। अध्यक्ष ये अनुच्छेद 178 से संबंधित था और सभापति अनुच्छेद 182 से संबंधित है। दोनों बातों का आप लोग क्या कीजिएगा? ध्यान दीजिएगा। अब सुनिएगा, हमारे बिहार में जो चुनाव हो रही है, बिहार में जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा, 2 चरण में होगा। और 14 नवंबर को हमारा जो बिहार का कौन भावी मुख्यमंत्री होने वाले हैं 5 साल तक, 5 सालों तक जनता को खून चूसेंगे या जनता में खून का वृद्धि करेंगे, इसका निर्णय अब 14 नवंबर को होगा, उससे पहले होने वाला नहीं है। आप लोग को पुनः उसी बात की चर्चा करते हैं कि इस बार वोटिंग जो कीजिएगा, अपना मस्तिष्क, अपना दिमाग का उपयोग करके कीजिएगा, अपने मुद्दाओं को देख कर कीजिएगा। ऐसे नहीं किसी पे जाकर दाब देना है 500 रुपया लेकर। पैसा अगर आप 500 रुपया अगर उसका भी ले रहे हैं तो 500 अपना घर से देने वाला नहीं है, वो आप ही का 500 फिर निकालेगा, फिर आप ही से।
जो फंड आएगा आपके गांव तक रोड बनाने के लिए, वो फंड आपके गांव तक रोड नहीं बनेगा, उसका जेब में चला जाएगा। 500 आपको दिया हुआ पहले है। जो भी विधायक आते हैं और चुनाव जीतने से पहले अगर ये कहते हैं हम तुमको पैसा दे रहे हैं, हम तुमको यह सामान दे रहे हैं, वह सामान दे रहे हैं, उसको नकार दीजिए। मुर्गा भात भी अगर खिला रहा ना, 5 रुपया भी दे रहा ना, तो आपसे वसूलेगा। और शुद्ध ESI पर नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज पर वसूलेगा। इसलिए जो विधायक किसी भी प्रकार का प्रलोभन दे रहा है, उसे एकदम ना वोट देने का प्रयास कीजिए, एकदम नहीं वोट देना है। हां, अपना भाषण में जो नया नया युवा है, उन लोग भाषण में अगर प्रलोभन दे रहे हैं तो भाषण की बातें अलग होती है कि हो सकता है बाद में वो काम करेगा, नहीं करेगा तो 5 साल के बाद लतिया के भगा देंगे। लेकिन जो पहले ही प्रलोभन दे रहा है, उनसे सचेत रहने की आवश्यकता है। समझ गए ना? सचेत रहने की आवश्यकता है। वैसे विधायक से आज वो हमें दे रहा है, अपना घर से देगा कि फिर हम ही लोग को चूसेगा खून? दिया है 5 रुपया, लेगा 75 रुपया। इनसे भी अपने आप को संभालिएगा। तो ये हमारा MLA और MLC था। किन्हीं को चुनाव लड़ना है, नॉमिनेशन करना ना हो, तब नॉमिनेशन से पहले अपना एक वकील रखिए। वकील का प्रमुख काम क्या होता है कि आपकी पूरी जानकारी को वहां पे ले जाकर रखना। आपके पास कितना संपत्ति है, इन सब का सरकारी रिपोर्ट के अनुसार आपके वहां पे रखना। नॉमिनेशन के समय इन सब को मायने रखना पड़ता है। 1500 रुपया आपको जमा करनी होती है कि अगर 1/6 भाग से वोट अगर कम आया तो 1500 रुपया सरकार का हो जाएगा। आप चुनाव में क्यों उतरे जब आपको लोग ही नहीं जान रहे थे? तो इन बातों पर है। अगर किन्हीं का नॉमिनेशन कराना है तो करा लीजिए। बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार के लोग की बात कर रहे हैं जिनका 25 साल से ऊपर हो गया। चुनाव एक बार देख लीजिए, चुनाव में आइए, कहिए हम नॉमिनेशन कराते हैं, हम लोग को ही बुलाइए ना। तो इन बातों पर ध्यान दीजिएगा। नॉमिनेशन के बाद मुख्य विधायक बनने के बाद, नॉमिनेशन के बाद नहीं आएंगे प्रचार में, विधायक बनने के बाद आएंगे। चलिए, यहाँ तक आप लोग किसी प्रकार कोई परेशानी की बात नहीं है। मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है, किस हिसाब से चुना जाता है, कौन सा लोग चुनते हैं, उन सब के बारे में हमने आप लोगों के बीच में चर्चा रखा है। इसे गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। इन सब बातों को गांव-गांव तक पहुंचाना चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि जो आप वोट देने जा रहे हैं वो हमें कितना महत्व देगा, वो क्या सोच रखता है। गांव के लोग ऐसे जाते हैं, वोट देने चलाते, पता नहीं मुख्यमंत्री कहाँ कौन चुनेगा, उनको कोई पता आता नहीं रहता है। फिर कहते नहीं मुख्यमंत्री बन गया। तो इन बातों को ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग समझिए ना। और जो लोग कहे कि पैसा देने आ रहे हैं, पैसा देकर पैसा दे रहे हैं, चुनाव से पहले वोट दीजिए, अब लतिया के भगा देना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।